हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो पहले दो लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने सारे फूरियर सीरीज के रिलेटेड जो फॉर्मूले थे इन द इंटरवल C2 C+2L C2 C+2 पाई 0 to 2 पाई 0 to 2L माइनस पाई टू प्लस पाई माइनस L टू प्लस L, हाफ रेंज सीरीज 0 to L 0 to पाई, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज 0 to L 0 to पाई, साइन हाफ रेंज साइन सीरीज 0 to L 0 to पाई। ये सब कुछ जो है हमने सेकंड लेक्चर में देखा है। अब इस लेक्चर में वो जो फूरियर सीरीज के कंसेप्ट है इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपांशन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -पाई टू +पाई। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है वो पहले गिवन फंक्शन एज इट इज लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन -पाई टू +पाई। अब हमें क्या करना है, -पाई टू +पाई दिया है, ये -a टू +a जैसा इंटरवल है। तो पहले क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिया हुआ वो इवन है या ऑड है ये पहले चेक करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, टू चेक फंक्शन इज आइदर इवन और ऑड। अब ये जो है हम क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि ये जो गिवन इंटरवल है ये -a टू a जैसा है, इसलिए ये चेक कर रहे हैं। जब ये इंटरवल -a टू a जैसा नहीं है तो इवन ऑड का कंसेप्ट हम कभी भी चेक नहीं कर सकते। तो x का रिप्लेसमेंट क्या करना है, हमें -x के साथ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x का रिप्लेसमेंट -x के साथ करेंगे तो यही हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो यही क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और ये x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर क्या है हमारे लिए, f of x ही है। तो हमें क्या मिला है यहाँ, f of -x इज इक्वल टू f of x मिला है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो एक बार फंक्शन इवन है या ऑड है समझ में आया। तो ये जो सीरीज एक्सपांशन है वो सीरीज एक्सपांशन हमें उसके रिलेटेड यूज करना पड़ेगा। तो हम सीरीज एक्सपांशन कौन सा यूज करेंगे, फूरियर सीरीज एक्सपांशन इन द इंटरवल -पाई टू पाई एंड गिवन फंक्शन इज इवन। तो क्या है इसके रिलेटेड इवन फंक्शंस का, इवन और -a टू a के लिए फूरियर सीरीज एक्सपांशन। तो ये जो आपके सामने हम दे रहे हैं डायरेक्ट, वो है फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन f of x इन द इंटरवल -पाई टू +पाई एंड f of x इज इवन फंक्शन। तो हम कैसे लिख सकते हैं, f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an इंटू कॉस एन एक्स, फिर a0 इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f of x dx, an की वैल्यू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f of x इंटू कॉस एन एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा टारगेट होगा a0 फाइंड आउट करने का। तो लेते हैं ये जो फंक्शन a0 की वैल्यू वो लेते हैं और उसके रिलेटेड जो है a0 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो f of x है, यहाँ f of x की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है वो लेंगे। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, जनरली जो इंटीग्रेशन होता है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके रिलेटेड जो लिमिट देना है, तो लिमिट कौन से फॉर्मेट में हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम
a टू b, लेकिन यहाँ a की वैल्यू क्या है 0 है और b की वैल्यू जब देखेंगे तो b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी। तो यहाँ b की वैल्यू भी हम पाई ले रहे हैं। तो इसी तरह ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा। लेकिन जब ये एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम तैयार कर रहे हैं एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन मिलने के बाद ये थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है कांस्टेंट, ये 3 कांस्टेंट क्या कर सकते हैं हम आउटसाइड में ले सकते हैं। तो ये 3 क्या किया है हमने 2/3 पाई हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग है रिमेनिंग क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ऐसा ही रहेगा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, यही जो फंक्शन है एक्स क्यूब फंक्शन, इसमें क्या करेंगे हम ये जो एक्स क्यूब फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो यही फंक्शन हमने लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, लेकिन पहले जो एक्स क्यूब की टर्म है उसमें क्या करना है हमें अपर लिमिट पुट करना है। तो ये पहले टर्म में अपर लिमिट हमने पुट कर दिया है तो ये पाई क्यूब हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कंसेप्ट हम पुट करेंगे। लेकिन जब ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन इसका होगा, ये जो सेकंड टर्म है 0 क्यूब ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, पहली जो टर्म है पहली ही टर्म आ जाएगी तो ये हो जाएगा इंटू पाई ऑफ क्यूब। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ जनरली क्या हो जाएगा पाई को पाई कैंसिल हो जाएगा और ये पाई को पाई कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर का पाई कटेगा और ये जो न्यूमरेटर का पाई क्यूब था इसमें से एक पाई कटने के बाद ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई स्क्वायर। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये 0 की वैल्यू, ये 0 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू पाई स्क्वायर। तो इसी तरह ये जो वैल्यू है ये 0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अब इसी तरह हमें क्या करना है bn की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये bn का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये bn का फॉर्मूला हम ले रहे हैं bn इक्वल टू bn नहीं, ये an का फॉर्मूला 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x इंटू कॉस nx dx। लेकिन हमने यहाँ देखा है f ऑफ x की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ f ऑफ x के जगह एक्स स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, वो अलजेब्रिक फंक्शन हम किसके लिए लेंगे डेरिवेटिव के लिए लेंगे और ये जो cos nx है वो इंटीग्रेशन के लिए लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो इसका लिमिट है इसका लिमिट 0 टू पाई है, ये लिमिट पहले देते हैं और उसके बाद जो अंदर का सिंप्लीफिकेशन है वो अंदर का सिंप्लीफिकेशन बाद में करेंगे। यह लोअर लिमिट है, जनरली ये की वैल्यू 0 है और ये अपर लिमिट आप देख रहे हैं, अपर लिमिट क्या है पाई है, तो b के जगह क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर टर्म एज इट इज लेंगे, u टर्म एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है फी। तो फी यहाँ cos nx है, तो cos nx के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो cos nx का इंटीग्रेशन जनरली क्या होता है इसके लिए हम जनरली क्या करेंगे दूसरा फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे और ये जो फॉर्मूला है cos ऑफ x का इंटीग्रेशन और ये cos ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है sin ऑफ x अपॉन ये, लेकिन यहाँ a के जगह क्या है n है, तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं sin ऑफ nx अपॉन n।
फिर उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो सेकंड टर्म है माइनस देना है। हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को भी ब्रैकेट लेते हैं जनरली, तो हमें अच्छी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म एज इट इज लिए हैं और ये सेकंड टर्म में क्या कर रहे हैं हम, ये जो पहली टर्म में डेरिवेटिव के रिलेटेड u है इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स x हो जाएगा, और ये साइन एन एक्स अपॉन एन है उसका जो डेरिवेटिव है कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है तो क्या हो जाता है, निगेटिव साइन आता है। तो ये हम क्या करेंगे, इसका साइन कॉस एन एक्स का साइन जो है निगेटिव लेंगे। फिर ये जो टर्म है हम एज इट इज लेंगे और जो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस देना है तो यहाँ हो जाएगा प्लस टाइम्स, लेकिन ये 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 2x 2 हो जाएगा, और इस पार्ट का माइनस कॉस एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एन एक्स। तो ये जो डेरिवेटिव है माइनस ऑफ साइन ऑफ एन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर, और एक इंटीग्रेशन का एक एन जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये एन क्यूब हो जाएगा। इसी तरह ये जो जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये हम इसी तरह यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, ये साइन एन एक्स के साथ होगा। तो ये दोनों टर्म और ये जो ब्रैकेट है सब कुछ हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और इसी तरह एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन लिखेंगे। अब ये दोनों कैसे टर्म लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, और ये 2x का मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, इस पार्ट के साथ करेंगे, और ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट सब कुछ हम इलिमिनेट करेंगे। फिर उसके बाद ये 2 इंटू ये है तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसी तरह। तो इसी तरह ये जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिंप्लीफिकेशन है पहले कर रहे हैं, और उसके बाद जो लिमिट है वो लिमिट पुट करेंगे। अब ये जो पार्ट है हम एज इट इज ले रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन जो हमारी फंक्शनल वैल्यू है ये फंक्शनल वैल्यू हम क्या करेंगे, अपर लिमिट के लिए और लोअर लिमिट के लिए देखने वाले हैं। तो ये पार्ट हो जाएगा अपर लिमिट के लिए, और सेम उसी तरह का पार्ट हो जाएगा लोअर लिमिट के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा डायरेक्ट देखेंगे तो हमारे पास ये 0 और पाई के रिलेटेड कौन से कंसेप्ट चाहिए, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन पाई की वैल्यू या साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, और कॉस एन पाई की वैल्यू -1/2n होती है। ये कंसेप्ट हमारे साथ चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन ऑफ एन पाई हो जाएगा, लेकिन साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 इंटू यहाँ पाई स्क्वायर जब होगा फिर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो ये x के जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई हो जाएगा, लेकिन ये जब कॉस ऑफ एन पाई कर देते हैं तो कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू जो है, कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है -1/n, ऐसे वैल्यू कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है। फिर पाई रखेंगे तो साइन एन पाई हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 अपॉन भी 0 क्या हो जाएगा, सब कुछ 0। तो ये अपर लिमिट के लिए ये सब पार्ट ऐसा हो जाएगा। और लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0 है तो ये 0 स्क्वायर में 0 हो जाएगा, और ये साइन 0 भी 0 होता है, तो लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये अलग बात है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, लेकिन 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जो पार्ट है 0 होने वाला है, और यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट के लिए रिलेटेड फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है वो कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना ही पार्ट सिर्फ ब्रैकेट में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई बाय वो पार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटू 2 इंटू -1/n/n²। लेकिन ये क्या हो जाएगा, पाई को पाई कट जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यही हम पार्ट जो है कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ये जो 2 है 4 हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट n² है वो यहाँ से हटाएंगे और ये 4/n² करेंगे और ये जो -1/n पार्ट जो है वो हम पार्ट कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू किसके रिलेटेड है, an के रिलेटेड है। तो हमारे लिए ये जो an की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने an की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो an की वैल्यू हमारे सामने दिख रही है, ये हमारी an की वैल्यू है। अब ये a0 की वैल्यू और an की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन a था f(x) का, ये जो आप देख रहे हैं हम एज इट इज लेंगे। ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन f(x), ये a0/2 हम 1/2 इंटू a0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ a0 की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको सामने दिख रही है 2/3 इंटू π²। और ये an की जो वैल्यू है, an की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी रह गया है और ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो 1/3 इंटू π² ही बचेगा। अब यहाँ जनरली समेशन वेरीज ओवर n है, तो n के टर्म कभी भी बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ये जो 4 कांस्टेंट है वो 4 कांस्टेंट क्या हो सकता है, समेशन के बाहर आ सकता है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये न्यूमरेटर का ही पार्ट है, ये क्या करेगा, 4 की जगह लेगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं -1/n/n² इंटू cos nx। तो यही है फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² इन द इंटरवल -π to +π। तो ये आप एक बार और थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये पहले क्या किया है, फंक्शन x² है और ये इंटरवल -a to a जैसा मीन्स -π to π दिया है। तो पहले हमने क्या किया है, इवन ऑड का कंसेप्ट चेक किया है। उसके बाद ये फंक्शन -π to π और इवन ऑड के कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो ये f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an इंटू cos nx। फिर a0 an की वैल्यू यहाँ bn तो 0 ही है, a0 की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट की है 2/3 π²। an की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट की है। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया है, जनरलाइज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये यूज किया है। और इसका यूज करके हम ये जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ x² इन द इंटरवल -π to π ये ऐसा कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो वेरी इजीली एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है सही तरीके से फिलअप करो। और ये जो RSN मैथ्स के हर एक यूनिवर्सिटी के बुक है मैथमेटिक्स के रिलेटेड, वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स आपके लिए यही बनाया है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड के साथ इसके जो वीडियो है वो शेयर करना है और ये लाइक तो करना ही है। तो थैंक यू।